पर्वतों के प्रकारों को यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वलित पर्वत। देखो, वलित शब्द बना है वलन से। वलन का मतलब होता है मोड़ पड़ना। तो वलित का अर्थ है मोड़ या मोड़दार। इनका निर्माण जो है पृथ्वी के गर्भ में मोड़ पड़ने से, बल पड़ने से हुआ है। तो हिमालय और आल्प्स जैसे पर्वत हैं वो वलित पर्वत हैं। इनका निर्माण पृथ्वी के गर्भ में मोड़ या बल पड़ने से हुआ है। मोड़ या बल या वलन, बल पड़ने से हुआ है। आपके यहां पर दो एग्जाम्पल दिए हैं, एक तो हिमालय भारत का और एक आपके यूरोप का जो है वो आल्प्स पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स पर्वत जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है ये और शिखर समकाकार है, ये वलित पर्वत है। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं। इनकी सतह जो है बेटा, सरफेस जो है वो उबड़ खाबड़ है। सरफेस उबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंक्वाकार है। मतलब ये नए पर्वत हैं, अभी शंकु आकार में है ऊपर से। तो फिर पुराने कौन है? जब ये नए हैं तो पुराने भारत की अरावली पर्वतमाला। भारत की अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, याद रखना। अरावली पर्वतमाला भारत राजस्थान के अंदर है ज्यादातर इसका भाग। अरावली पर्वतमाला भारत विश्व की सबसे प्राचीन, याद रखना, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है जो अपर्दन के कारण घिस गई है। याद रखना, अपर्दन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा हुई है, टाइम भी काफी हुआ है ना। तो अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला जो है वो ऊपर से घिस गई है। तो इसका जो शीर्ष है वो ज्यादा शंक्वाकार नहीं है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण, अपर्दन का मतलब कटाव, अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला क्या हुआ है? घिस गई है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर अमेरिका का अपलेशियन और रूस का यूराल। याद रखना, उत्तर अमेरिका का अपलेशियन पर्वत, उत्तर अमेरिका का अपलेशियन पर्वत तथा रूस का यूराल। देखो बेटा, बहुत सारी जगहों के नाम आ रहे हैं, बहुत सारे पर्वत पढ़ रहे हैं हम। आप इनकी अलग से सूची बना के इनको पता रखना है कि ये कहां पे स्थित है। प्रश्न सीधा आता है आपके नॉलेज के लिए भी। आप जब आपके पास एटलस में आप इनको देखोगे, मैप रीडिंग करोगे, तो आपका जो नॉलेज है परमानेंट हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा ये ज्ञान। तो उत्तर अमेरिका का अपलेशियन और रूस का यूराल पर्वत जो है वो गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है, ये भी पुराने वलित पर्वत है। रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, गोलाकार दिखाई देते हैं, इनकी ऊंचाई कम है, ये पुराने वलित पर्वत हैं। तो यहां पर जो है वलित पर्वतों वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। देखो, वलित का मतलब, देखो जैसे ये जमीन की सतह है,
इस जमीन की सतह के अंदर जिस प्रकार से बल पड़े तो ये सतह ऐसे ऐसे ऊपर उठ गई इस तरह से, तो ये पर्वतों का निर्माण हो गया। यह है वलित पर्वत। इनका निर्माण पृथ्वी के गर्भ में मोड़ या बल पड़ने से हुआ है, इसलिए इनको मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, याद रखना, वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। दूसरा है हिमालय पर्वतमाला और आल्प्स पर्वतमाला वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ है और शिखर शंक्वाकार है। शिखर इतने हैं क्योंकि नए हैं ना, तो ये शिखर जो है वो शंकु आकार में है, सतह उबड़ खाबड़ है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी है और ये वलित पर्वत का उदाहरण है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। आगे देखिए, उत्तर अमेरिका का अपलेशियन पर्वत भी वलित है और यूराल पर्वत भी। हमने जब महाद्वीप पढ़े थे तो एशिया और यूरोप महाद्वीप का जो विभाजन करता है वो यूराल पर्वतमाला है। वो उनकी ऊंचाई कम है, इसलिए ये गोलाकार नजर आते हैं और ये पुराने वलित पर्वत है। अब हम बात करते हैं ब्रंशोत पर्वत। ब्रंशोत पर्वत दूसरे प्रकार का जो पर्वतमाला है वो है ब्रंशोत। देखो बेटा, ब्रंशोत में दो शब्द हैं। ब्रंश का मतलब होता है धसा हुआ या टूटा हुआ, ब्रंश, अपभ्रंश कहते हैं ना, टूटा हुआ या धसा हुआ। उत का मतलब उठा हुआ, उत का मतलब उठा हुआ। तो इसकी जो संरचना है वो कैसी है, ऐसे इस प्रकार से है, कहीं पे उठे हुए फिर धसे हुए, फिर उठे हुए फिर धसे हुए, इस तरह से। ये इस प्रकार के जो पर्वत हैं वो कहलाएंगे आपको ब्रंशोत पर्वतमाला। कहीं पे ऊर्ध्वाधर उठा हुआ है तो कहीं पे नीचे है। इस प्रकार से पर्वतों का एक बहुत बड़ा भाग इस संरचना से जब बनता है तो उसको हम कहते हैं ब्रंशोत पर्वत। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको हम कहते हैं उत्खंड या हास्ट। ये है, इसको हम कहेंगे हास्ट या उत्खंड। आगे जब हम इसको पढ़ेंगे विस्तार से तब आपको समझ में आएगा। और दूसरा जो है, जो धसा हुआ भाग है, जो नीचे धसा हुआ भाग है, उसको कहेंगे द्रोणिका ब्रंश या ग्राबेन। ये वाला, ये है ग्राबेन या द्रोणिका ब्रंश। तो देखिए, इसको क्या देखते हैं, इसको क्या है कि जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूटकर, जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूटकर, टूटा, ब्रंश हुआ, टूटा, टूट करके ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है। भाई यहां से टूटेगा तो जाएगा कहां, कहीं कहीं तो ऊपर उठेगा। टूटकर ऊर्ध्वाधर मतलब उठा हुआ भाग, ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित का मतलब खिसक जाना, ट्रांसफर हो जाना, विस्थापित हो जाता है। ये यहां से गया तो कहीं ना कहीं तो गया, मान लो यहां पे विस्थापित हो गया। मैंने आपको क्या बताया, अपर्दन और निक्षेपण दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर यहां पे अपर्दन होगा, टूटा होगा, अपक्ष से होगा, तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगा, तो विस्थापित तो होगा कहीं ना कहीं। तो जब पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित होता है तब ब्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। तब ब्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। अब ब्रंशोत पर्वत के मैंने आपको बताए थे कि दो भाग हैं, हास्ट और ग्राबेन। इसको हम लिखते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक काम करते हैं, इसको आप लिख लीजिए। ये दूसरा जो है ब्रंशोत पर्वत है। ब्रंशोत पर्वत में दो भाग बताए थे हमने, ब्रंश और उत, दसा हुआ और उठा हुआ। ये है दसा हुआ, ये है उठा हुआ। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आप लिखिए। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं इसकी विशेषता बताऊंगा और ज्वालामुखी पर्वतमाला क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। लिखिए इसको, फिर हम अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।